नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सभी प्रश्न आगामी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन PCS प्रारंभिक परीक्षा 2022, राजस्थान स्कूल लेक्चरर परीक्षा आदि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा पहला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने द वे आउट नामक पैम्फलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्फलेट में था? तो इसमें है, पहला है ब्रिटिश भारत तथा भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना। तो यह जो है उसमें नहीं था, तो विकल्प एक गलत है। दूसरा विकल्प है विकल्प बी, केंद्रीय कार्यकारी परिषद का इस प्रकार पुनर्गठन किया जाए कि गवर्नर जनरल तथा कमांडर इन चीफ के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य भारतीय नेता हों। यह भी गलत है। विकल्प सी है, केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों के 1945 के अंत में नए चुनाव कराए जाएं तथा संविधान का निर्माण करने वाले निकाय को यथासंभव शीघ्र आयोजित किया जाए। यह कथन भी गलत है। और विकल्प डी है, संवैधानिक गतिरोध का हल। यह कथन हमारा यह विकल्प सही है और यही हमारा सही आंसर है कि जो क्या नाम है, दी वे आउट नामक जो पैम्फलेट सी राजगोपालाचारी के द्वारा जारी किया गया था, उसका मुख्य उद्देश्य ही था कि मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मध्य जो संवैधानिक गतिरोध है उसको किसी प्रकार से दूर कर दिया जाए। बेसिकली अखिल भारतीय मुस्लिम लीग तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए श्री राजगोपालाचारी ने द वे आउट नामक अपना प्रपत्र जारी किया, जिसमें कांग्रेस की ओर से इस प्रपत्र का जो है कांग्रेस की ओर से विरोध भी किया गया था। गांधी जी ने जिन्ना से जो है अपनी बातचीत की इस प्रपत्र के संबंध में, लेकिन जिन्ना ने भी इस प्रपत्र को अस्वीकार कर दिया। एक प्रश्न आता है कि कांग्रेस का वह कौन सा नेता था जिसने सर्वप्रथम भारत विभाजन के प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगाई, या भारत के विभाजन की या पाकिस्तान की जो भारत विभाजन की मांग थी उसको स्वीकार किया? तो श्री राजगोपालाचारी ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम भारत विभाजन की मांग को स्वीकार किया था। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, संवैधानिक गतिरोध का हल जो है दी वे आउट नामक प्रपत्र में श्री राजगोपालाचारी के द्वारा दिया गया था। हमारा दूसरा प्रश्न है, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था का नाम था। तो जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था तो अमेरिका का एक पत्रकार था जिसका नाम था लुई फिशर। लुई फिशर जो है महात्मा गांधी के साथ साथ था और उसने जो है महात्मा गांधी के संघर्ष के विषय में लिखा है। और इसमें बेब मिलर भी है। तो बेब मिलर जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ जो है, या सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में महात्मा गांधी के साथ थे। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, लुई फिशर। मित्रों, आगे बढ़ने से पूर्व आपसे अनुरोध है, आप वीडियो को देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें जिसके माध्यम से आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाए। तीसरा प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन सितंबर 1946 में हुआ था। सितंबर 1946 में हुआ था। और यह जो तिथि है 2 सितंबर की है। 2 सितंबर 1946 को जो है अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। और 1 अगस्त 1946 को लॉर्ड वेवल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण दिया था। कब निमंत्रण दिया गया था? 1 अगस्त
1946 को, और 24 अगस्त 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में जो है भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार बनने की घोषणा हुई। अंतरिम सरकार बनाने की घोषणा कब हुई थी? 24 अगस्त 1946 को, और 2 सितंबर 1946 को इस सरकार का गठन हुआ था, जिसमें कुल 12 मंत्रियों ने जो शपथ लिया था, और इसमें मुस्लिम लीग का कोई भी सदस्य जो है सम्मिलित नहीं हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कोल विद्रोह जो है छोटा नागपुर पहाड़ी क्षेत्र में हुआ एक जनजाति विद्रोह था, और इसका समय है 1831-32। इस विद्रोह को जो नेतृत्व दिया था वो बुद्धू भगत ने दिया था। तो विकल्प ए हमारा सही आंसर है। बुद्धू भगत के साथ जो गंगा नारायण ने उनका सहयोग किया था। बुद्धू भगत का साथ जो है गंगा नारायण ने दिया था या उनका सहयोग किया था। हमारा अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज या ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा 1 नवंबर 1858 को किया था, और वह यह घोषणा करने के लिए जो है उन्होंने लॉर्ड कैनिंग को भेजा था, और लॉर्ड कैनिंग ने इनके घोषणा पत्र को इलाहाबाद में मिंटो पार्क में पढ़ा था 1 नवंबर 1858 को, जिसके द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था उसको समाप्त कर दिया गया, और भारतीय प्रशासन डायरेक्ट जो है ब्रिटिश क्राउन के साथ जुड़ गया। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? तो हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक जो था वह चिनकलीज खां था। विकल्प डी हमारा सही आंसर है। 1724 ईस्वी में 1724 ईस्वी में चिनकलीज खां जो है, जिसको निजामुल मुल्क भी कहा जाता है, निजामुल मुल्क ने जो है दक्षिण में जो है हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, और एक युद्ध हुआ था शकुरखेड़ा का युद्ध। शकुरखेड़ा का युद्ध जो हुआ था उसमें जो दक्कन का मुगल गवर्नर था मुबारिज खां, उसकी मृत्यु हो गई। उसके पश्चात जो है निजामुल मुल्क जो है दक्कन का वास्तविक शासक बन गया। तो चूंकि हमारा प्रश्न है हैदराबाद का संस्थापक कौन था, तो चिनकलीज खां था। विकल्प डी हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, किसके समय में मराठा राज नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक? तो मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक किसके समय में यह हुआ था? तो यह हुआ था बालाजी बाजीराव के समय में। बालाजी बाजीराव जो है 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की मृत्यु के पश्चात जो है पेशवा नियुक्त किया गया था या पेशवा बना था, और उसने जो है या उसके समय तक जो पेशवा का जो पद था वह पैतृक हो गया था। और 1750 ईस्वी में एक संधि हुई थी जिसको संगोला की संधि के नाम से जाना जाता है। संगोला की संधि के अनुसार जो है जो राजा था, मराठा राजा था, उसके अधिकार को कम कर दिया गया और पेशवा के शक्तियों में काफ़ी वृद्धि की गई। ठीक है, तो जो संगोला की संधि के पश्चात जो मराठा जो छत्रपति होता था, मराठा राजा होता था, वह केवल नाम मात्र का राजा रह गया और कहा जाता है उसको महलों के महापौर उनको कहा जाने लगा। ठीक है, किसको? मराठा राजाओं को, और वास्तविक शक्ति पेशवा के हाथों में आ गई। हमारा अगला प्रश्न है, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो दिल्ली में स्थित है। विकल्प बी हमारा सही आंसर है। शेख निजामुद्दीन औलिया जो है
सूफी सिलसिला जो है, प्रसिद्ध सिलसिला है चिश्तिया या चिश्ती सिलसिला है, उसके प्रसिद्ध विद्वान थे शेख निजामुद्दीन औलिया, और यह बाबा फरीद के शिष्य थे। और एक स्टेटमेंट आता है हनूज दिल्ली दूरस्त, किससे संबंधित है? तो हनूज दिल्ली दूरस्त जो है शेख निजामुद्दीन औलिया से ही संबंधित है। और यह स्टेटमेंट उन्होंने गयासुद्दीन तुगलक के लिए दिया था, जब गयासुद्दीन तुगलक ने उनके पास संदेश भिजवाया कि जो कुछ तुमको संपत्ति प्राप्त हुई मुझे वापस कर दो, अन्यथा मैं आके तुमको मार डालूंगा, तब उन्होंने यह स्टेटमेंट दिया था। ठीक है। और एक प्रश्न आता है कि वह कौन सा चिश्ती विद्वान था जो 7 राजाओं का समय देखा था? तो यह शेख निजामुद्दीन औलिया ही थे। इनका प्रसिद्ध शिष्य था अमीर खुसरो इनका प्रसिद्ध शिष्य था। हमारा अगला प्रश्न है, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर या नजराना जिसको बोलते हैं भेंट भेजने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? तो अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजराना भेजने वाला प्रथम मराठा सरदार था राजा शाहू ने ही जो है सबसे पहले जो है अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजराना भेजा था। तो विकल्प बी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी। तो घोड़े के नाल के आकार की मेहराब जो है सर्वप्रथम अलाई दरवाजा में बनाई गई थी। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। और इसका जो 1311 ईस्वी के आसपास जो है अलाई दरवाजा पूर्ण रूप में बनकर तैयार हुआ होगा। इसकी लोकेशन देखी जाए तो यह कुतुब मीनार के बिल्कुल निकट ही है। इसमें जो है या इसके निर्माण में लाल पत्थर और संगमरमर का प्रयोग किया गया था। बेसिकली एक बड़ा चौकोर कमरा है, उसके ऊपर एक छत है और उस छत पे गुंबद बना हुआ है और उसके जो चारों ओर की दीवारें हैं वह घोड़े के नाल के आकार की हैं और उसका जो प्रवेशद्वार है वह मेहराब दार है। ठीक है। चतुष्कोणी मेहराब, एक प्रश्न आता है, सर्वप्रथम किस इमारत में जो है चतुष्कोणी मेहराब का प्रयोग किया गया था? सल्तनत काल में देखा जाए तो सल्तनत काल में सबसे पहले चतुष्कोणी मेहराब, जिसको ट्यूडर मेहराब के नाम से भी जाना जाता है, उसका प्रयोग अलाई दरवाजे में ही किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, गौड़हों के रचयिता थे। तो गौड़हों के रचयिता जो है वाकपत थे। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। और वाकपत जो है कन्नौज नरेश यशोवर्मन के दरबार में रहते थे। ठीक है मित्रों, इस वीडियो में मैंने कुल इतिहास के महत्वपूर्ण 11 प्रश्नों पर चर्चा की। सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आप सभी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।